हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 2 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। लास्ट आपने पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था, आपने जाना था कि आंकड़े क्या होते हैं। आज हम आंकड़ों को संग्रहित किस तरीके से करते हैं या क्या होता है आंकड़ों का संग्रह, इसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले पिछली वर्कशीट में जो हमने पढ़ा था उसको हम दोहरा लेते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं। डेटा यानी डाटा जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है? तथ्यों का एक संग्रह, यानी आंकड़े जो हैं तथ्यों का एक संग्रह है, कलेक्शन है, जिसमें कि हम संख्याओं को इकट्ठा कर सकते हैं, शब्दों को, माप को, अवलोकन को या चीज़ों के वितरण को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में एक बॉक्स में जो रखा सामान था उसको एकत्रित करा, उसके लिए एक डाटा के लिए एक टेबल बनाया था कि कितनी बॉल हैं, कितने रैकेट हैं उस बॉक्स में। आज की वर्कशीट में हम इसके संग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि हम अपने मित्रों की रुचि और या फिर किसी विषय में उनके अंक या उनके पसंदीदा पोशाक या प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, इन सब के बारे में या किसी भी एक के बारे में हम जानना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई विशेष जानकारी हम जानना चाहते हैं, तो तब हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। जैसे कि मार्केट जाते समय आप एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं ना कि कितनी कॉपी लानी है, कितने पेन लेकर आने हैं, कौन से कलर की पेन लाने हैं या कितना कॉपी रजिस्टर, उसके लिए पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि मार्केट जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से चीज़ों को खरीद पाएं। तो वही तो हमारा जो हमने काम किया वह है आंकड़ों का संग्रह। तो इसी के बारे में आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है। तो चलो आज की वर्कशीट की एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी देखिए बेटा, आज की वर्कशीट में क्या हमें दी गई है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा, यानी उस 15 या 15 से ज़्यादा लोगों के बारे में आपने ये डाटा कलेक्ट करना है और इसकी मदद से तालिका को पूरा करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके दोस्तों में से आपके 3 दोस्त ऐसे हैं जिनका जन्मदिन जनवरी में आता है, आपके घर के 2 सदस्य ऐसे हैं जिनका फरवरी में आता है और मार्च में भी 4 आपके घर के सदस्य या फिर आपके दोस्त हैं जिनका जन्मदिन मार्च में आता है। इसी तरीके से आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर घर के सदस्यों का जन्मदिन जिस महीने में आता है उस तरीके से इस तालिका को पूरा कर लेंगे। इस तालिका को पूरा कर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमने आंकड़ों को एकत्रित किया। तो जब भी हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं यानी उसको इकट्ठा करते हैं, तो आंकड़ों से अवश्य विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए ही हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या ध्यान में रखना है कि जनवरी में कितने लोगों का जन्मदिन आता है, फिर फरवरी में कितने लोगों का जन्मदिन आता है, तो मैंने महीनों के नाम के हिसाब से आंकड़ों को एकत्रित करा। इसी तरीके से हम आंकड़ों को एकत्रित करते हुए सोचते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार के आंकड़े हमें चाहिए। अब हम करते हैं उदाहरण। तो अब देखिए उदाहरण में क्या दिया गया है। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की हॉबी दे रखी है। आर का मतलब है यहाँ पर पढ़ना यानी रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग यानी लिखना और एस का मतलब है गायन यानी सिंगिंग। तो यहाँ पर उन 20 बच्चों की हॉबीज़ को आर, डब्ल्यू और एस के तरीके से लिखा गया है। पढ़ना का मतलब रीडिंग जिसको आर से दर्शाया गया है, लिखना का मतलब राइटिंग जिसको डब्ल्यू से दर्शाया गया है, गायन का मतलब सिंगिंग यानी जिसको एस से दर्शाया गया है और संपूर्ण का मतलब यहाँ पर हमने इनका टोटल कर लेना है, जोड़ लेना है। तो देखो ध्यान से, आर हम गिन लेते हैं कितनी बार आर आ रहा है, जैसे आपने पिछली वर्कशीट में किया था 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अगला मुझे डब्ल्यू गिनना है, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखना पसंद है। 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चों को लिखना पसंद था, तो डब्ल्यू के आगे यानी लिखने के आगे हमने 5 लिख दिया। गायन कितने बच्चों को पसंद है वो भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे बचे थे जिन्हें गाना पसंद था। अब इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 ही हमारे कुल विद्यार्थी थे। तो इस प्रकार से हमने आंकड़ों को संग्रहित कर दिया, यानी उनको एक तालिका में लिखकर उसको समझ लिया। तालिका में लिखने से आंकड़े ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आते हैं। जैसे कि इस तालिका को देखकर आप जल्दी से बता पाएंगे कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है, तो आप जल्दी से बता देंगे 6 है। लेकिन अगर आपको इनमें से देखकर बताना होता तो आपको गिनना पड़ता। यहाँ पर आप आसानी से देखकर बता पा रहे हैं, इसीलिए आंकड़ों को संग्रहित करना ज़रूरी है। तो चलिए अब जो और क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनका अभ्यास करते हैं।
आज की वर्कशीट के मेन फॉर्मूला को हम पढ़ लेते हैं पहले। अधिकतम में से न्यूनतम के घटाव को हम परिसर या फिर रेंज कहते हैं। तो जब भी हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनमें सबसे बड़े मूल्य को यानी अधिकतम संख्या को अगर हम न्यूनतम संख्या को अधिकतम संख्या में से घटा दें, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को अगर हम घटा दें तो जो आंसर हमें मिलेगा वह कहलाएगा उन आंकड़ों का परिसर या फिर जिसको हम बोलते हैं रेंज। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेंज और हिंदी में बोलते हैं परिसर। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें आज का अभ्यास प्रश्न करना है। देखिए प्रश्न क्या है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापकर दी गई है और इसी का परिणाम अनुसार सारे अंक यहाँ लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, सबसे ऊंची लड़की की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे बड़ी लड़की, देखो संख्याएं क्या हैं, 135, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। तो सबसे ऊंची यानी सबसे बड़ी लड़की कितनी है, 151 सेंटीमीटर की लंबाई की। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई बताओ, यानी सबसे छोटी लड़की कौन सी है। तो ध्यान से देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसका मतलब 128। तो जो सबसे छोटी लड़की होगी उसकी ऊंचाई यानी उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 128 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई को घटाइए। तो यानी हमें क्या करना है, अधिकतम अंक में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हमें न्यूनतम अंक को घटा देना है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था परिसर में। तो यानी इस प्रश्न में जो सी भाग है उसके उत्तर में हमें इस परिसर को ही ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे परिसर बराबर है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अधिकतम मूल्य कितना था, 151 सेंटीमीटर, सबसे लंबी ऊंचाई। सबसे न्यूनतम मूल्य यानी सबसे छोटी ऊंचाई कितनी थी, 128। दोनों को घटा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न में हमसे परिसर पूछा गया था जो हमने ज्ञात कर लिया 23 सेंटीमीटर। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।